हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बीज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। आप आ रहे हो 1 या 2 दिन बाद, बट मैं आया हूँ सिर्फ 5 मिनट बाद वापस आपको ये एक्सरसाइज करवाने के लिए। जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी, एक्सरसाइज नहीं करी थी, हमने एग्जांपल्स करे थे। ठीक है, एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, अब एक्सरसाइज करेंगे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझाया है, सब कुछ मैंने तुमको एग्जांपल्स में पूरा सॉल्यूशन करवाए हैं। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो निपटाते हैं। उसके बाद में अगर टाइम अपने को लगता है कि नेक्स्ट क्लास में करना हो नेक्स्ट क्लास में, वरना इसी क्लास में कुछ ना कुछ और कॉन्सेप्ट की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे अभी अभी थोड़ा सा ध्यान आया है, लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल, उसमें शायद हमारी इक्वेशन आई थी इस तरीके की। ठीक है, उसे मैंने 6 कॉमन लिया था और मुझे ऐसा डाउट है कि मैंने यहाँ पे 2x करके यहाँ पे 1 कर दिया था, बट ये 1 नहीं है, यहाँ पे 6 2 12 होगा। वो थोड़ी सी मेरी सिली मिस्टेक थी। ठीक है, तो इक्वेशन इस तरीके की बन रही थी, उसमें बस सी का वैल्यू 2 आ रहा था। इतनी सी बात है भाई, कुछ मेजर इशू है नहीं वो। अभी अपन आएंगे एक्सरसाइज पे। अब तक तुमने अगर रिवाइज किया होगा तो बहुत बढ़िया होगा। अगर कोई नया है क्लास में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाओ, 10th की अलग से बनी पड़ी है, उसमें काफ़ी चैप्टर्स हो रखे हैं। मुझे इतना पता है कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना बोर्ड के, वो हो गए हैं उसमें बेसिकली, और ये भी चल ही रहा है। आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लो। वही क्वेश्चन है जो एग्जांपल्स हैं, उसी तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मतलब हमको कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसको चेक करना है, सॉल्व करके उड़ा के चेक कर गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रही है या नहीं बदल रही, बस इतनी सी बात है। चलो फर्स्ट का फर्स्ट देख लो, x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 3। ठीक है, यही है, देख लो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बता रखा है, सब आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 + 2 × a × b मतलब 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 × x 2x - 2 × 3 6 आ जाएगा। सॉल्व करते जाओ, x स्क्वायर + 2x माइनस का 2x + 1 माइनस प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अरे ये इधर आएगा इसके पास और ये इधर आएगा इसके पास, इतनी सी बात होगी। एक्स स्क्वायर + 2x - 2x कट जाएगा, +1 + 6 प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सर ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बेटा एक बार फॉर्म खोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0 होता है। मुझे ये बताओ, क्या इसमें से ये वाली टर्म दिख रही है और क्या ये वाली टर्म दिख रही है? बस एक ये वाली टर्म गायब है। इसका मतलब है होता क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं? बिल्कुल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर सर इसमें तो बीच का bx है ही नहीं। अरे बेटा bx नहीं है ना इसमें, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि b की जगह 0 हो, तो ये पूरा पार्ट को ही 0 करके साइड में उड़ा दिया हो। समझ रहे हो बात को? तो ये 0 है, a क्या है अपना 1 है और c क्या है हमारा 7 है। इस तरीके से हम बात करेंगे। बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा तुमको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब इनमें जो पावर्स लगती है ना ऊपर, जैसे x³ x² हो गया, फिर जो क्यूबिक आता है उसमें x³ लग जाता है, लीनियर में सिर्फ x लगता है। इसको मिटाता हूँ, ऊपर कंफ्यूज करेगा वरना ही। ठीक है, तो लीनियर में एक पावर होती है ना, तो इसलिए x की एक ही वैल्यू आती है। x हैज, ये मैं बता चुका हूँ शायद पिछले लेक्चर्स में, पॉलिनोमियल्स का, या फिर अगर उसका लीनियर इक्वेशन तुम पढ़ोगे तो मैंने बता दिया होगा, हैज ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, x की पावर 2 होगी तो x की 2 वैल्यूज होंगी, याद रखना। और x की पावर 3 है मतलब x की 3 वैल्यूज होंगी, हैज। ठीक है, और एक और याद रखने वाली बात क्या है, जितनी पावर है उतनी ही इक्वेशन बनती है उस चैप्टर में। 1 है तो एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से तुम वैल्यू निकाल लोगे। जब पावर 2 आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें 2 इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, और जब पावर 3 आएंगी, अच्छा सॉरी वो तो वेरिएबल्स की बात थी, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, तो मेरे काम की नहीं है अभी, भूल जाओ। इक्वेशन तो इनमें भी एक ही की बनेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, हम बौखला गए थे। आप फर्स्ट पार्ट से सीधा थर्ड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे आते हैं पर। चलो सेकंड पार्ट देखो, x² - 2x, x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू -2, यह आ जाएगा 3 - x। इस तरह की कुछ चीज़ें बन रही हैं।
ठीक है, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का x प्लस का 2x आ जाएगा, बराबर बात है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और ये भी इधर आके माइनस का 2x बन जाएगा और ये इधर आके प्लस का 6 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन रही है। ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया माइनस का 4 और सी कितना हो गया 6। ठीक है, देख लो। अब इसमें कुछ है नहीं खास समझाने वाला, मिटा रहा हूँ फटाफट, देख लो इसको। बस यार रखना, जितनी पावर होती है ना एक्स की किसी इक्वेशन में उतनी ही उसकी वैल्यूज आएंगी, एक्स के उतने ही रूट्स आएंगे, एक्स के उतनी ही जीरोज आएंगे। चलो थर्ड पार्ट पे आ जाओ, इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। 1 2 3 डंडे बना दिए और 3 बिंदु बना दिए, ऊपर चलने दो। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 यह आ जाएगा x माइनस 2, यह आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3, x माइनस 1 यह आ जाएगा x प्लस 3। ये क्या, हाँ भाई ये देख लो। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का x, फिर माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 2x, फिर माइनस 2 इंटू प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू, इधर भी देख लो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इसको इससे लेके जाओगे तो प्लस का 3x बनेगा, फिर इसको इससे लेके जाओगे तो माइनस का x बनेगा और इसको इससे लेके जाओगे तो माइनस का 3 बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, क्या इसको माइनस का x लिख सकता हूँ और माइनस का 2 लिख सकता हूँ। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x, क्या इसको प्लस का 2x लिख सकता हूँ और माइनस का 3 लिख सकता हूँ, बराबर बात है। एक्स स्क्वायर के पास में एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर से उठ के, माइनस एक्स के पास में माइनस का 2x आ जाएगा इधर से उठ के, और माइनस 2 के पास में प्लस का 3 आ जाएगा इधर से उठ के। साइंस उल्टे कर दिए, इधर ले आया सबको, ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर ही गई। माइनस एक्स माइनस 2x के माइनस का 3x होता है, ठीक है, और माइनस 2 प्लस 3 के प्लस का 1 होता है। ठीक है, अब x की पावर ही जब 1 है तो इसकी 1 ही वैल्यू आएगी, और 1 पावर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। चलो फोर्थ पार्ट में आऊंगा, मिटा रहा हूं उसको। चलो, कोई दिक्कत हो रही है नीचे, वैसे यार इजी चल रहा है सब कुछ अभी तक, तो कुछ है ही नहीं टिल डेट, कुछ नहीं आया ढंग का, आगे आएगा जब मजा आएगा। इसको बताया था, चलो थर्ड पार्ट पे आओ, सॉरी फोर्थ पार्ट पे, थर्ड तो हो गया है। फोर्थ पार्ट क्या है भाई, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करो। x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस का x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस का 6x, और माइनस 3 इंटू प्लस का 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6x माइनस का 6x और माइनस का 5x भी लिख लो और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ, प्लस एक्स माइनस 5x माइनस का 6x होता है, ये दोनों मिला के आ जाएंगे माइनस का 11x, तो प्लस एक्स माइनस का 11x तुम्हारा आता है माइनस का 10x। ठीक है, इन तीनों का सॉल्यूशन, और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, पावर डिक्रीजिंग है, और a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी, और c की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी, बराबर बात। आ जाओ, क्या है फोर्थ है, फिफ्थ में आ जाओ। 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 x माइनस 3, x प्लस 5 x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स क्या 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू माइनस के माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x हो गया, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 हो गया इक्वल्स टू आ जाओ इधर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस का x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस का 5x, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 5। ठीक है, साथ साथ चलो फटाफट होगा। 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस है 6x माइनस का x, माइनस का 7x नहीं होगा क्या, मेरे को लग रहा है कि सेम सेम कर दिया मैंने। 2x प्लस 1, अच्छा नहीं सेम नहीं है। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर फिफ्थ है ना, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, सही है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस का 7x आ जाएंगे प्लस का
3 आ जाएगा इक्वल्स टू, इधर देख लो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 5x के प्लस का 4x नहीं होता और ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब साथ में ले आओ 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x प्लस माइनस का 4x, ठीक है, ये जगह के माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 और ये प्लस का 8 5। ठीक है, अब देखते जाओ इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा माइनस का 11x, इसका क्या आएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया माइनस का 11 और सी कितना हो गया 8, पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यस। चलो पार्ट 6 पे आऊँगा। सिक्स देख लो, इस बोर्ड पे देख लो। सिक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके लिए पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू बी बराबर। इसको तो ऐसा कैसे लिखोगे, इसके तो कोई चारा है नहीं तुम्हारे पास में, प्लस का 3x ऐसा कैसा प्लस का 1 ऐसा कैसा इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है x और b क्या है माइनस 2, मतलब ए कितना है x, b क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x बराबर ये आएगा। अरे ए बी कितना हो गया 2x और 2 इंटू ए बी कितना हो गया 2 इंटू 2x 4x हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पास में ये वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा उठ के माइनस में, प्लस 3x के पास में प्लस का 4x आ जाएगा उधर से उठ के, और प्लस 1 के पास में माइनस का 4 आ जाएगा उधर से उठ के बराबर। ये कट जाएंगे, 3x प्लस 4x तो 7x और ये आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। x की a की पावर है मतलब नो। ठीक है, ये तुमने आई होप कर लिए होंगे। 5th 6th 7th 8th और कर देते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ 7th, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देख लो भाई, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये a प्लस बी करवा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं शायद एग्जाम्पल्स में करवाया था। ठीक है, तो a कितना है x है, b कितना है 2 है। देख लो a क्यूब मतलब x क्यूब, b क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 इंटू ए बी निकाल लो 2x है तो 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2 वैसे का वैसा इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देख लो इसको सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6x इंटू 2 प्लस का 12x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाओ 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। ठीक है, क्यूब है ना, इसको इस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के पास क्यूब को ले आओ, एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब बराबर ये इधर आ गया, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x इधर से आ गया और प्लस का 8 इधर का इधर लिख दिया अपन ने बराबर। अब देखना x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो गया माइनस का x क्यूब। अब तुमको यहीं पे ही नो कर देना है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। 3 में आंसर आ रहा है, अगर ये कट जाता 3 वाला पार्ट दोनों का तो सही होता, लेकिन कट नहीं रहा है तो ये नो हो गया, बस खत्म। इसे आगे सॉल्व करना है। 8 देख लो, 8th है तुम्हारा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। मुझे लगता है तुमको कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, इसको और देख लो बस एक। ठीक है, ऐसे कैसे उतारते जाओ। ये क्या है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये a माइनस बी, यही होता है। a क्या है x, b क्या है 2, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 8 माइनस का 3 इंटू ए बी है ना, तो माइनस का 6x हो गया और ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 बस। ठीक है, देख लो इसको,
एक्स क्यूब तो ऐसा कैसा, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x² बन गया क्या ये, और ये प्लस का 12x बन गया क्या। ठीक है, अब सबको एक साथ ले आओ, एक्स क्यूब है इधर, इधर ये एक्स क्यूब माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढो, माइनस का 4x² इधर है और इधर प्लस का 6x² बन जाएगा इधर आके। ठीक है, माइनस का x इधर है और ये माइनस का 12x बन जाएगा इधर आके, बराबर प्लस का 1 इधर है और इधर प्लस का 8 बन जाएगा इधर आके। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्स क्यूब आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई। हाँ हो गई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, -4x² प्लस का 6x² तो 2x² इसका आंसर होता है। ठीक है, इसका -x माइनस का 12x, इसका आएगा माइनस का 13x, +1 + 8 कितना हो गया, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 13 हो गया और c का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया प्लस का 9 हो गया। और ये पावर्स डिक्रीजिंग पावर में है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक कर लो, किसी को स्क्रीनशॉट मारना मार लो, मिटा दो। ठीक है, अब सीधा आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये तो मिटा सकते हैं। चलो बोर्ड काफी गंदा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 वही है, कोई सिचुएशन दे रखी है उसको रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली। ठीक है, जो अपन ने एग्जांपल नंबर 1 किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये लो बंदी भाई, हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाने का तो वैसे बहुत शौक हमको, ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, इसका एरिया मुझे दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो भैया एक तो इसकी लेंथ होती है, एक इसकी होती है ब्रेथ। ठीक है, मतलब लेंथ एक होती है ब्रेथ। क्या दे रखा है, किसको किस पे डिपेंड कर रखा है देख लो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, ब्रेथ की ट्वाइस से एक बढ़ा दे तो लेंथ आ जाए। समझ रहे बात को, ये कहा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 more than twice its breadth। मतलब लेंथ जो है किस पे डिपेंड कर रही है, टोटली ब्रेथ पे। तो हम x मानेंगे ब्रेथ को, लेट की ब्रेथ जो है मान लो कि x मीटर है मान लो। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया x है। अब लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कैसे आ जाएगी भैया, ब्रेथ का जो ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ में अगर हम एक जोड़ दें तो हमारी लेंथ आ जाए। ये ना इज 1 more than twice its breadth, तो 1 more than twice its breadth मतलब ये क्या 2x + 1 नहीं होगी क्या मीटर में, और ये x मीटर नहीं हो गया क्या। ठीक है, अब एरिया तुमको 528 दे रखा है, इसको तुमको लेंथ और ब्रेथ का तुमको फॉर्मूला निकालना है भाई। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल दो इसकी। ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या L × B नहीं होता है, होता है। एरिया कितना है भाई, कितना दे रखा है 528 बराबर, L कितना दे रखा है अपने को 2x + 1 बराबर, ब्रेथ कितनी है हमारी x बराबर, कर दो सॉल्व। 528 इज इक्वल्स टू x × 2x, 2x स्क्वायर आ जाएगा और x × प्लस का x आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा एक तरीके से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। एंड आई होप इसके आगे इन्होंने सॉल्व नहीं करवा रखा है, इसको देख लूँ मैं एक बार इसका, क्योंकि एक्सरसाइज है ना, इसमें चेक करना पड़ेगा। फिर नहीं करवा रखा है, सेम यहीं तक ही छोड़ रखा है। ठीक है, अभी तक तुमको बस इक्वेशंस बनानी सिखाई जा रही है इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही भाई, है a2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c माइनस का 528 हो जाएगा। अगर किसी के मन में इच्छा है कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ कि लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी आती है, तो बेटा देख लेगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जो आएगा, मल्टीप्लाई में तुमको चाहिए 1056 और प्लस माइनस मतलब x का वैल्यू एक डिफरेंस चाहिए 1 का।
ठीक है, एक का डिफरेंस लोगे 1056 लोगे तो 50 काफ़ी ज़्यादा, तो 30 900, ठीक है, 6 आ रहा है, मतलब 2 3 33 32, 33 इंटू 32 क्या होता है चेक करो, मेरे हिसाब से ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो 33 स्क्वायर माइनस 33 अगर मैं करूँगा 33 का स्क्वायर छोड़ 1024 प्लस 32, 1024 प्लस 32 अगर तू करेगा 3 तो 5 सही है, ठीक है। तो तुम्हारे इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, बिल्ट अप स्प्लिटिंग आती होगी मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चों को, तो फैक्टर तुम्हारे फैक्टर जो बनेंगे 32 और 33 बनेंगे, और तुमको यहाँ पे प्लस में है ना तो बड़ा नंबर प्लस देना पड़ेगा, मतलब 33x आएगा यहाँ पे, माइनस का 32x आएगा, माइनस का 528 आएगा, और इक्वल्स टू 0 आएगा। जब तुम इसमें से कॉमन ले लोगे, कॉमन तो क्या ही ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो तुम 10 में से, कैसे हालत है तुम्हारी x ही ले सकते हो बस, 2x प्लस का 33 बनेगा, और जब माइनस का इधर से ले लोगे 16 तो यहाँ से बन सकता है फिर तुम्हारा 2x और प्लस का 33, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा एक तो, और x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 33/2। अब लेंथ है जो नेगेटिव हो नहीं सकती तो पॉजिटिव ही होगी, x की वैल्यू 16 आएगी, तो ये ब्रेड तुम्हारी 16 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस 1, तो 33 हो जाएगा ये। अब 33 इंटू 16 करके देख लो, 16 3 48 4, 16 3 48 4 52, एरिया भी ठीक आ रहा है, मतलब तुम्हारी लेंथ तो ब्रेड तो हो जाएगी 16 मीटर, लेंथ हो जाएगी 33 मीटर। क्वेश्चन यही तक ही था, मैंने सिर्फ सॉल्व करके दिखाया। देखना देख लो, किसको एक सेकंड का टाइम है, सेकंड पार्ट पे आऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें करवानी होती क्वेश्चन में तो मैं बहुत ढंग से करवाता तुमको, ये कैसे आया ना 33 38 ये सब कुछ बताता। बाकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरे हिसाब से सबको आती होगी, बस फैक्टर्स ढूंढने में तुमको शायद थोड़ी सी दिक्कत आई इसमें, क्योंकि नंबर अतरंगी है ना, बीच में डिफरेंस एक का ही दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में ये 2 है। अब इसका तो मल्टीप्लिकेशन भी करके देखो, ये तो 1056 आएगा, मतलब तुमको 1056x स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट चाहिए, और एडिशन चाहिए तुमको 1x का, ठीक है। तो ऐसे नंबर हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, 33 और 32 हो सकते हैं। किसी को आइडिया चाहिए कि यही क्यों हो सकते हैं सर, तो बेटा देखते जाओ कि अगर दो नंबर 40 इंटू 40 में लेता हूँ ना तो भी 1600 बनता है, ठीक है, तो 1600 इससे ज़्यादा है बहुत, ठीक है। तो 40 से ऊपर तो दोनों नंबर हो ही नहीं सकते, और जबकि दोनों नंबर का डिफरेंस भी एक ही है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो तुमने अगर देखा कि यार 30 इंटू 30 यार ये 900 है, और ये काफ़ी करीब है इसके, ठीक है, तो तुम आगे देखो, फिर उसके बाद में तुम्हारा काम क्या रह जाएगा, हमको लाइन तो मिल गई, कौन से लाइन में नंबर मिलेगा कि 30 लाइन में नंबर मिलेगा। अब तुम्हारा काम क्या है कि अब यूनिट डिजिट 6 कैसे आए, ठीक है, तो 31 इंटू 32 करोगे तो 2 1 2 आएगा, कोई सेंस नहीं है। फिर 32 इंटू 33 करोगे तो 3 2 6 1 बन रहा है, मतलब यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको पकड़ लो, फिर 33 इंटू 34 करके देख लो, 4 3 12 2 आता नहीं आएगा, तो 34 इंटू 35 करके देख लो, 5 4 से 20 0 आ जाएगा। तो इनमें यूनिट डिजिट फिर आगे और मिलेगा नहीं, एक ही है जो 6 का यूनिट डिजिट दे रहा है तुमको, जो क्या है 33 और 32, तो यही होने वाला है। हाथ काले हो चुके हैं, फटाफट देख लो, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। और x की सिर्फ वही वैल्यू हो सकती है 16 ही, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या होते हैं, वो होते हैं मेजरमेंट डिस्टेंस के, लेंथ के, लंबाई, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं। आई होप समझ में आया होगा किसी को, बाकी कैलकुलेशन तो तुम सीख जाओगे, चलते चलो बस साथ साथ। अभी तो क्या ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे आए हो, 4.1 का सेकंड का, कितने पार्ट है भाई इसके, 4 पार्ट है, जल्दी करने पड़ेंगे। सेकंड के सेकंड पे आओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान दो, इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब बात हो रही है इंटीजर्स की, तो ये लाइन बनती है इन्फिनिटी तक, कहाँ से, 1 से लेके, ठीक है। इसके बाद में आता है 2 आता है, 3 आता है, ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, रेगुलर नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव है, 2 पॉजिटिव नंबर्स चाहिए तुमको, ठीक है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, एक अगर पीछे वाला है तो एक आगे वाला है, ऐसा चाहिए, ठीक है। और क्या है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है तुमको 306, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आंसर 306 आना चाहिए। अगर मैं मानता हूं कि एक नंबर को, अगर मैं मान लूं कि यार सपोज कर लूं कि एक नंबर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, x + 1 ही तो होगा,
या तो x+1 हो सकता है या x-1 हो सकता है। सर ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, x-1 कैसे हो सकता है? x-1 तब हो सकता है जब तुम इस नंबर के पीछे वाले की बात करोगे। अरे एक नंबर है, उसके आगे भी एक नंबर होता है और एक नंबर के आगे पीछे भी एक नंबर होता है। अगर तुम इसको x मान रहे हो तो तुम दूसरा नंबर पीछे वाला अगर तुमको चाहिए तो x-1 ले सकते हो। अगर तुम इसको x मान रहे हो तो आगे वाला अगर चाहिए तो x+1 भी ले सकते हो। मतलब तुम्हारी पॉसिबिलिटीज तो दोनों तरफ है, ठीक है। बाकी मेजरली लोग क्या करते हैं, दे अज्यूम दीज टू नंबर्स कि एक नंबर x है तो उसका अगला ही नंबर x+1 हो गया। अब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स की कंडीशन ने पूरी कर दी कि एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+1 ही होगा, पॉजिटिव भी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है कितना, 306। तो मेरे को नंबर बताने हैं दोनों कितने हैं, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन बहुत मोटा मोटी ईजी है। इसमें क्या है, x इंटू x+1 जो है मेरा कितना है 306 है, मल्टीप्लाई कर लो x² प्लस का x माइनस का 306, ठीक है। तुम्हारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया होगा वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से तो। बाकी इसकी चलो एक काम करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं अपन सबके, है ना, क्योंकि दिक्कत तो कुछ है नहीं अपने को, क्या ही दिक्कत है, 5 सेकंड और लगती है। ठीक है, अब इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तुम तो कैसे करोगे, देखो x² प्लस का x माइनस का 306, मतलब प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखो पहले तो, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 306x² चाहिए, इसको इग्नोर किया करो, ध्यान इस पर दिया करो, ठीक है। प्लस माइनस में क्या चाहिए, 1 प्लस का 1 चाहिए इसमें, मतलब जो नंबर है उनमें डिफरेंस एक का ही है और उनका मल्टीप्लिकेशन 306 आना चाहिए। देखते जा, 15 इंटू 15 करके देख क्या आता है, 225 नहीं आता क्या, ठीक है। 15 इंटू 16 करके देखो, ऐसे करके देखो, 15 इंटू 16, फिर 16 इंटू 17, वो 15 इंटू 16 करो, 6 5 30, 0 आ जाएगा, 0 हमको चाहिए नहीं। 16 इंटू 17 करो, 7 6 42, 2 आ जाएगा, चाहिए नहीं हमको। 17 इंटू 18 करो, 8 7 56, 6 आ जाएगा, चाहिए नहीं। 6 आ जाएगा, चाहिए हो सकता है 6, इसमें 6 है ना, 6 17 18, इसको पकड़ो, ठीक है। 17 इंटू 18 है मान लो, है ना, तो 18 7 17 8, हाँ सही है, जो सही आएगा इसका, देख लो। अब फैक्टर्स मिल गए 17 और 18, अब हमको करना क्या है, अब इनको सेट करना है इसमें कैसे कि बड़ा नंबर प्लस, यहाँ पे मतलब प्लस का आ रहा है ना बीच में, तो हमको बड़े नंबर को प्लस ही देना है। प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। इसको कॉमन ले लो, x आ जाएगा x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 18 आ जाएगा इधर भी, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू तुम्हारी आएगी क्या, 17 और माइनस का 18। लेंथ कहीं माइनस में हो नहीं सकती तो x की वैल्यू 17 ही आएगी। अब x की वैल्यू 17 आई और तो एक नंबर 17 और दूसरा नंबर क्या है 18 है, ठीक है। बाकी अगर किसी को आंसर ही चेक करना हो तो यही कर लेना, ये आंसर है तुम्हारा। प्रोडक्ट निकालोगे वो जो फैक्टर्स ढूंढोगे तभी तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन बुक में तो हमको वैसे चलना पड़ेगा ना तमीज से। चलो मिटा रहा हूँ मैं, कोई काम का नहीं है ना, थर्ड पैर है। देखो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है, सपोज करिए चलो एग्जाम में कंपटीशन तुम्हारा है क्या, है ना, सबको आता है। मिड टर्म स्प्लिटिंग सबको आ जाएगा, फैक्टर्स ढूंढने हर किसी को नहीं आएंगे, अगर कोई अटपटा नंबर आ गया तो सॉरी। तो अगर आप फैक्टर्स ढंग से ढूंढना सीख लेते हो ना, है ना, बाय दिस क्लिक, तो तुम्हारे कोई रोक सकता नहीं, और उसी से बेसिकली कैटेगरी बदलता आदमी कितना कर सकता है वो। थर्ड पे आओ, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। दो कैरेक्टर है क्वेश्चन में, एक तो रोहन है और एक उनकी मम्मी जी है ना। रोहन्स मदर जो है वो 26 ओल्डर देन है रोहन। अभी तो सीधे सीधे कह रहा है कि रोहन को एक्स मान लो, कि रोहन अगर एक्स ईयर्स का है तो इनकी मम्मी जो है वो 26 ईयर ओल्डर है, मतलब एक्स प्लस 26 ईयर्स की होगी वो, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ये तो प्रेजेंट की बात चल रही थी अभी तक तो, ठीक है। 3 ईयर्स लेटर आगे, मतलब 3 ईयर्स बाद में इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, करते हुए आएगा अब तक ये सब तुम। इसकी एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 29, 3 इसमें भी ऐड कर दोगे तो, और इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 360, मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो तुमको x प्लस 3 x प्लस 29
इज इक्वल्स टू दे रखा है 360। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 29 प्लस का 29x हो गया, ये प्लस का 3x इधर से आ गया और प्लस का 87 इधर से आ जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 29 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 32x, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 87 और माइनस का 360। इसको इससे तुमको एक इक्वेशन मिलेगी जिसको तुम कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 1 मिनट 90 2 70 3 273, माइनस का आ जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करो, 1 सेकंड बूंद डालो इनकी जितनी रहो, बस मिल रहे हैं किसी को तो नहीं मिल रहे तो मेरे को तो मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात रही, अब हमारा बुक के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है, ये आंसर है। ठीक है, बात रही इसको सॉल्व करने की, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x है माइनस का 273 इक्वल्स टू 0 है। देखते चलो भाई, 15 17 15 17 16 16 16 16 नहीं होएगा तो 18 और 3, तो मल्टीप्लिकेशन में तुमको चाहिए 273। 3 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 3 से, 3 इंटू 1 से, है ना, तो तुम्हारा आएगा 9 और 7 से भी आ सकता है, लेकिन 9 और 7 का कोई मतलब नहीं है। तीन 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 18। देखो भाई, एडिशन देखते जाओ, 15 और 17 का मल्टीप्लिकेशन, 15 और 17 का मल्टीप्लिकेशन ये होता है 7 5, 7 इंटू 5 35 3 आएगा, है ना। 16 इंटू 16 का देख लो, 16 16 32 तो नहीं आएगा। 17 इंटू 15 का देख लो, देख लिया। 18 इंटू 14 का देख लो, 8 32 2 आएगा, नहीं चाहिए। 19 इंटू 13 का देख लो, 9 3 27 3 नहीं चाहिए। 20 इंटू 12 का देख लो, 12 3 0 नहीं चाहिए। 21 इंटू 11 का देख लो, 11 इंटू 1 1 भी नहीं चाहिए। जैसे 14 इंटू 18 पे जा सकते हो, और 22 इंटू तुम जा सकते हो 10 पे, नहीं चाहिए। 23 इंटू 9 पे जा सकते हो, 9 3 27, 23 और 9 का काम चल सकता है। तो यूनिट डेट देखने के लिए कुछ नहीं करना होता, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि आखिरी में क्या आ रहा है। 8 4 32 2 आ रहा है आखिरी में, है ना, तो 2 अपने को चाहिए नहीं, प्रोडक्ट में 273 चाहिए ना, तो ये नहीं चलेगा। 7 5 35 नहीं चलेगा, 5 आ रहा है। 6 से 36 6 नहीं चलेगा, 5 से 35 नहीं चलेगा, 8 4 32 2 नहीं चलेगा, 3 चाहिए। 9 3 27 7 नहीं चलेगा, 2 0 0 नहीं चलेगा, 0 1 1 1 नहीं चलेगा, 0 0 नहीं चलेगा, 9 3 27 चल सकता है, एक पॉसिबिलिटी मिली 23 इंटू 9 की, है ना। अब 23 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 230 आता है। ठीक है, और नहीं 23 इंटू 9 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा बताता हूँ तुमको, क्यों चलेगा। 23 इंटू 10 तो 230 होता है, ठीक है, और वो तो नंबर तो 273 है, और आगे चलो 24 इंटू 8 8 4 32, ऐसे तो छोटे होते जाएंगे ये। फिर ये कहाँ के समीकरण आ गए। 3 कैसे आ सकता है, टेबल्स में 1 इंटू 3 से आता है, एक 9 इंटू 3 से आता है, नाइन 3 27 होता है ना, तो अरे कहाँ से आ गया, ये भी नहीं चलेगा, मान लेंगे। आखिरी में 3 चाहिए, आखिरी में 3 चाहिए, आखिरी में 3 चाहिए, आखिरी में 3 चाहिए, तो तुम्हारा 1 इंटू 3 3 इंटू 1 1 इंटू 3 3 इंटू 1 21 इंटू 21 से काम हो जाएगा, 11 से 11 3 बचना चाहिए। 3 कैसे आ सकता है, 9 7 9 इंटू 7 से आ सकता है, 9 और 7 और दोनों के आखिरी में 9 इंटू 19 और 17, तो इसमें से एक बार 9 माइनस करो, 9 इंटू 17 19 इंटू 9 7 63 होता है, तो 3 आ सकता है। और कैसा आ सकता है भाई 3, अब देखो इस तरीके से नहीं हो रहा ना, तुम्हारे को मैंने 2 अप्रोच बताई थी, एक तो ये यूनिडेट वाली। अब इससे नहीं हो ना तो फिर एक काम कर लेना, ज़्यादा ईजी तो वैसे ये है, लेकिन अगर इससे भी तुम्हारे से नहीं निकल रहा हो तो फिर एक काम, जैसे ये वो एक नंबर अटपटा आ गया अपना, है ना, और सम भी इसका अटपटा ही है 32, इससे भी नहीं हो तो क्या कर लेना 273 है ना, इसकी ट्री बनाने स्टार्ट कर देना। ठीक है,
3 से जाएगा 91 टाइम्स, ये जाएगा 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये जाएगा सीधे 7 से 13 टाइम्स। ठीक है, मतलब तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 7 इंटू 13 आया। ठीक है बराबर। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट करो, 3 7 13 के, 13 3 39 और एक 7, 39 और 7 32 बन सकता है जब मैं प्लस का स्क्वायर दूँ और माइनस का स्क्वायर दूँ, है ना। 7 इंटू 21, 7 से 21, 21 और 13, 21 और 13 कितना होता है 34, नहीं बनेगा, इसको ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब 7 इंटू 13 91 इंटू 3 नहीं बन सकता, मतलब 39 इंटू 7 अपने को इससे मिल जाएगा फिर फैक्टर ट्री से। अब सबको लग रहा होगा सर फैक्टर ट्री बहुत ज़्यादा ईजी है, फिर तो नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है देखते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस का 27, माइनस का 7 तो प्लस का 39 आ जाएगा इधर, और माइनस का 7x आ जाएगा, माइनस का 273 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x कॉमन लोगे तो x प्लस 39 बनेगा, माइनस का 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 39 बनेगा। ठीक है, x माइनस 7 और x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 7 आएगी और x की वैल्यू तुम्हारी आएगी माइनस का 39। अब क्वालिटी इक्वेशन 2 पावर है, 2 वैल्यूज आती ही आती है, x की वैल्यू हर बार आएगी। ठीक है, माइनस में अपना काम नहीं होगा, अपना काम सिर्फ प्लस में ही होगा, बिकॉज जो एज होती है वो माइनस में नहीं आ सकती है, वो प्लस में होती है। तो बेसिकली जो x की वैल्यू है वो तुम्हारी 7 आएगी, है ना। तो रोहन जो था वो 7 साल का था और रोहन की मदर जो है 7 और 26 33 साल की थी। ठीक है, ये इस तरह का सोल्यूशन हो गया इसका। मिटा रहा हूँ, देख लो किसी को देखना है तो इंक डाल रहा हूँ फटाफट, और लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज खत्म है, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, लास्ट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है देख लो, 4th, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ट्रेन जो है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर पे वो चल रही है। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती, अगर ट्रेन की स्पीड ये होती x माइनस 8 kmph, ठीक है, कंडीशन हो रही है अभी सिर्फ, है ना, सेकंड स्पीड ट्रेन की। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो इसका टाइम जो है प्लस 3 आवर्स हो जाता, मतलब जितना टाइम यहां ले रहा है उसे 3 घंटे और ज्यादा लेती। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। मेरे को एक चीज बताओ, इसमें एक सिंपल सा फंडा काम आएगा, ठीक है, और जो तुमने पढ़ चुके हो 6th 7th में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं होता क्या, या फिर तुमने ऐसे पढ़ा हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, टाइम का क्या होता है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होती क्या, कि अगर जो इंसान जितना डिस्टेंस उस पर्टिकुलर स्पीड में चल रहा है तो उसका टाइम निकल जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस की जब मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट केस की ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस तो वही था 480, ठीक है, और टाइम कितना था पता नहीं है, टाइम नहीं पता है ना। ठीक है, तो टाइम यहां से निकाल लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। ये उसका टाइम आ गया क्या आवर में, आंसर नहीं आया मेरे को पता है, लेकिन इसको इसमें पुट करके ये टाइम का ही तो इक्वेशन बनाना, पहले बार में टाइम यही तो आ सकता है, इससे ज़्यादा तो अपन निकाल नहीं सकते। ठीक है, जब मैं केस सेकंड की बात करूंगा, अब यहाँ पे मेरा स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 kmph न्यू हो गया हुआ, और मेरा यहाँ पे टाइम कितना हो गया, सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया 480, और यहाँ पे मेरा टाइम कितना है 3 आवर्स प्लस, यहाँ पे मेरा टाइम क्या है वो देख लो एक बार, इसका टाइम निकाल लो यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, जब इसका टाइम निकालने जाओगे, दोनों केसेस में तुम टाइम निकाल लो, ठीक है, टाइम निकालोगे, डिस्टेंस कितना है वही 480 और स्पीड कितना है x माइनस 8, ये यहाँ का टाइम आएगा सेकंड केस का। क्या बोला क्वेश्चन ने कि सेकंड केस में ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती है, मतलब जाहिर सी बात है ये वाला जो सेकंड केस वाला टाइम है ना, ये 3 घंटे ज्यादा होगा इस टाइम से फर्स्ट से, मतलब अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं तो मेरे को 3 आवर्स मिलने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने टाइम में ही बनाया है इनको,
ठीक है। अरे अगर मैं सेकंड वाले टाइम को टाइम 2 दे दूं और फर्स्ट वाले टाइम को टाइम 1 दे दूं तो मेरा 3R आना चाहिए ना आंसर, ठीक है। तो टाइम 2 बेसिकली है क्या मेरा, ये इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, टाइम 2 बेसिकली मेरा है क्या, मेरा T2 माइनस T2 सॉरी T2 आया था मेरे को, T2 माइनस T1 मेरा 3R आना चाहिए। T2 है क्या 480 अपॉन x माइनस 8, यही है, ठीक है। माइनस T1 कितना है मेरा 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, ठीक है। 480 को कॉमन निकाल लो पूरे में से, 480 को बाहर निकाल दो तो ये क्या आ गया 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, ये आना चाहिए, ठीक है। इस सॉल्यूशन को अगर मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है इसी पे कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं इधर नीचे लेके सकता हूँ, मैं डिवाइड में जा सकता हूँ, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 480, ये बनेगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस एक्स प्लस का 8, ये आएगा ऊपर, अपने हिसाब से कर लेना, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 480, ठीक है। अपने हिसाब से करने में तो ये नहीं कि मैं तुमको बीच में में छोड़ रहा हूँ, बेसिकली इसका तुम एलसीएम लोगे तो तुम दोनों का ये आएगा ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो x बचता है, x इंटू 1 x आया, ठीक है, माइनस लगाया, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8 क्योंकि माइनस है, अब माइनस एक्स ऐसे आएगा माइनस एक्स प्लस 8, इस तरीके से आएगा, है ना, सॉरी इस तरीके से, है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, ये मैंने से खोल के लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 8 बचा ऊपर सिर्फ 8 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, इसको इस मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8x बना इक्वल्स टू 3 अपॉन 480, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो अगर तुमको किसी को देखना देख लो, मैं फर्स्ट केस और सेकंड ये मिटा रहा हूँ कि इसमें कोई काम का है नहीं वैसे कुछ, एक सेकंड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए बस, अब मुझे ये बताओ, ये 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x तो इधर है, इक्वल्स टू मैं करूंगा इधर मेरे पास 1 अपॉन 160 है क्या, अरे 3 1 जा 3 16 जा होता है ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और बचेगा क्या 160 इंटू 8 तो इधर हो गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इनको पलटो भी कर सकते हो इधर उधर, तो ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 116, 8 से कितना होता है 1280, ठीक है। और इसको अगर मैं इधर लेके आऊं तो बीच में माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा, बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चन का आंसर तो है ही है। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल दोगे तुम्हारी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि तुमने स्पीड को x से तो माना था, स्पीड भी नेगेटिव हो नहीं सकती, प्लस वाला आंसर आएगा, वही कंसिडर किया जाएगा बस। देख लो, अब बेसिकली तुम्हारे को जैसे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट कितना हो गया 1280 चाहिए तुमको किसी बात में, और 8 डिफरेंस में चाहिए, ठीक है। ये चल रहा है माइनस का 8 तो ये चाहिए, और माइनस का ही ये चाहिए एक्स स्क्वायर, और ये एक्स ये चाहिए, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देख लो, जैसे मान लो तुम्हारी आई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, ठीक है, ये चाहिए तुमको। माइनस का 1280 तुम्हारा आएगा, अगर तुम 30 देखो तो 900 आता है, 40 देखो तो 1600 आता है, तो 1600 के ऊपर तो जा नहीं सकते, माइनस है मतलब 32 35, अगर तुम 48 तो देख नहीं सकते, 38 देख लो एक बार, 38 देखो तो 40 से 120 दो कम करोगे 120 से भी कम आएगा तो कोई सेंस नहीं है। 32 40 देख लो एक बार, 32 इंटू 40 8 का डिफरेंस भी है,
4 दूनी 8 हो गई, 4 बड़ा, ठीक है, आ गया है ना। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जो नंबर जो साइन यहाँ पे वो बड़े नंबर को दो, माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 128 0 बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से जब तुम x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 40 बचता है, और यहाँ से जब तुम प्लस का 32 कॉमन ले लोगे तो भी x माइनस 40 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 32 एक बनेगा फैक्टर तुम्हारा, और एक बनेगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू तुम्हारी दो आएगी, 40 प्लस में माइनस में 32, ये तुम ले नहीं सकते, स्पीड माइनस में हो सकती। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी वो बेसिकली 40 kmph तुम्हारा आंसर है, x का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ये तुम्हारी बेसिकली एक्सरसाइज फर्स्ट थी, ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज थी। अगर इसको x की वैल्यूज को तुम सॉल्व करके चलो सारे क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने भी इसीलिए करवाई है, वरना सीधे इक्वेशन देके और सल्टा सकता था काम, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाती। बट इससे तुम्हारी एक इनिशियल प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मिड टर्म स्प्लिटिंग जब मैं सिखाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा भी कि मिड टर्म स्प्लिटिंग होती कैसे, उसका एक नेक्स्ट वीडियो शायद मिड टर्म स्प्लिटिंग का आएगा तुम्हारा, है ना, उसमें तुम सीख सकते हो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक्सरसाइज हो गई, सारे क्वेश्चन हो गए, तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, लव कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रिवॉर्ड आने वाले हैं तुम्हारे, ध्यान रखो। चलो ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप लविंग, बाय।